नमस्कार साथियों। बीते कुछ दिनों से भारत में गर्मी इतनी बढ़ी है, इसका क्या कारण है? आइए चलिए हम जानते हैं। तो इसका मुख्य कारण है एल नीनो। अब एल नीनो क्या है? तो एल नीनो के बारे में 1877 में पहली बार हम चर्चा करते हैं। ये इसका मतलब होता है एक बच्चा यानी एक छोटा बच्चा, एल नीनो का मतलब। अब एल नीनो हर 1-2 साल में आ सकता है, हर 3-4 साल में आ सकता है, या फिर 5-6 साल में आ सकता है। अभी मौसम विभाग द्वारा यह बताया गया है कि मई में 61% का चांस है कि सुपर एल नीनो बने। अब सुपर एल नीनो क्या है? तो सामान्य तौर पे जो पवने ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करती है, ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करती है पवनें। तो क्या होता है, जो तापमान है, तो प्रशांत महासागर के जो अमेरिका वाले क्षेत्र है, इलाके हैं, जैसे पेरू हो गया, ये वाला क्षेत्र क्या है, जो जैसे पेरू वाले के जो समुद्र किनारे है, उस पर क्या होता है, ये पवनें चलती है। तो जब पवनें चलती है तो पवन चलेगा तो कहीं ना कहीं जल को भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, जल को भी प्रभावित करेगा, तो जल इस तरफ जाना आरंभ करता है। अब क्या होता है कि इस घटना में जो तापमान है सामान्य तौर पे 2 सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाता है। इस स्थिति पे तो बढ़ जाता है, तो जो पवने की डायरेक्शन है, वायु की जो डायरेक्शन है वह क्या हो जाता है, कम होता है, कम। अब आप समझिए, तो प्रशांत महासागर वाले जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र प्रशांत महासागर इस वाले क्षेत्र में, तो जब पवन चलेगा तो ऊपर से क्या लेके जाएगा, जल को इस क्षेत्र में बहा के ले जाएगा। तो जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है वहां क्या होगा, वर्षा होगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, वर्षा होता है। अब एल नीनो वाला कंडीशन में क्या होता है, जो जल का 2 सेल्सियस से बढ़ जाता है तापमान, तो जल जब बढ़ेगा तो इसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ता है तो यहीं से क्या आरंभ हो जाता है, जो वायु की दिशा है वो कम होने लगता है। अब कम होने लगता है वायु की दिशा, तो इधर जो फोर्स लगेगा, यानी कि समुद्र सतह है, ऐसे समझिए, समुद्र की सतह है, मान के चलिए ये ओशियन है, यानी सागर। अब इधर से इधर हवा चल रहा है, तो हवा चलेगा तो लहरें भी इधर जाना आरंभ करेगी। अब लहरें ऊपर से जाएगी तो क्या होगा, गर्म जल इस तरफ जाएगा, और गर्म जल जाएगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा और वर्षा अधिक होगा। अब वर्षा भी अधिक होगा तो जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है, यहाँ क्या होता है, वर्षा होता है। लेकिन एल नीनो के चक्कर में ये पवनें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इधर से जब पवनें पहले ज्यादा बहता था, ऊपर की ओर जाता था, तो ऊपर का जो जल है वो इस तरफ गया, तो नीचे का जो जल आएगा वो क्या होगा, ठंडा होगा, ठंडा। तो पूरा विश्व क्या रहता था, बैलेंस में रहता था। एल नीनो वाले केस में 2 सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाता है, 2 सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाता है। अब ये पवनें कम है तो यहाँ का भी जो क्षेत्र है वो गर्म है, इधर का भी क्षेत्र गर्म है। अब पवन चलेगा ही नहीं तो सभी जगह का वातावरण क्या होगा, हीट ही होगा। अब इसका भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो भारत पर प्रभाव यह पड़ेगा, तो जब हवा ही नहीं चलेगी ठीक तरीके से, तो मानसून पर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा।